हे गाइस, आई एम सैफिडिक्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो सारे? आई होप हम सब तरह बढ़िया होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह का फ़ोटो आपको मैं बना के दिखाऊँगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा नेचर वाला फील आ रहा है इसमें। तो गाइस, इस तरह का फ़ोटो आप किस तरह से बना सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो गाइस, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। तो गाइस, इस वीडियो में मैं जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ करूँगा उसका लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ से चलना ऐड फोटो में और अपने फ़ोटो के कटआउट को लेकर के आ जाना है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कटआउट अपना लेकर के आ चुका हूँ। इसका बैकग्राउंड मैंने इरेज कर चुका हूँ। गाइस, अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से इसे जूम करने के बाद यहाँ पर एडजस्ट कर देना है और आपको सिंपली चलना है इरेजर वाले टूल पर और इरेजर पर सेटिंग को खोलते हुए इसका हार्डनेस को बिल्कुल माइनस के साइड कर देना, 0 कर देना है और आपको ओपेसिटी भी थोड़ा कम कर देना और साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हुए इस फ़ोटो को इस तरीके से जूम करना है और यहाँ से हल्का हल्का इरेज कर देना है ताकि ये बैकग्राउंड से हल्का हल्का मैच हो जाए। ओके गाइस, उसके बाद सिंपली थोड़ा सा इधर भी कर लेते हैं। आप यहाँ पर किसी तरह का पोज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से डन कर देना है और डन करने के बाद ऑल डन कर देना है। सो गाइस, इसमें मैं एक टेक्स्ट पीएनजी यूज़ किया था, उस टेक्स्ट पीएनजी को यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के लिए ऐड फोटो में जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पर पीएनजी मैं ऐड कर चुका है। इसमें जो बैकग्राउंड पीएनजी यूज़ होगा गाइस उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसे जूम करना है और यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। ओके, ये चीज़ हो चुकी है। सिंपली यहाँ से डन कर देना है। अगर आप अपने फ़ोटो में अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर नहीं लगाना चाहता तो मैं नहीं लगाऊंगा। गाइस, सिंपली इसे आपको जाना है यहाँ से ड्रॉ वाले आइकन पर। ड्रॉ टूल में जाने के बाद इस फ़ोटो को यहाँ से सेव कर देना है और सिंपली आपको यहाँ से लेकर जाना है, ऐड करना है आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में इस फ़ोटो को। ओके, तो लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ से चलना ऐड फोटो में और यहाँ से उस फोटो को यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम वाले फोल्डर में यहाँ फ़ोटो आ जाएगा मेरा। ये फ़ोटो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, इसको टाइप करना और यहाँ से ऐड कर लेना है। तो ऑल फोटो में चलेंगे और यहाँ से देखेंगे फ़ोटो ऐड हुआ कि नहीं। तो गाइस, फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसे इस तरीके से ओपन करना है और यहाँ से सबसे पहले ये फ़ोटो लोड हो रहा है। सबसे पहले यहाँ चलेंगे लाइट्स में और यहाँ से फ़ोटो का शैडो को इंक्रीज़ कर देंगे और ब्लैक को इस तरीके से कम करेंगे और वाइट को इंक्रीज़ करेंगे और हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज़ करने के साथ कंट्रास्ट को थोड़ा कम कर देंगे माइनस के साइड। नेक्स्ट वाइट टूल पर चलेंगे, यहाँ से मिक्स पर जाएंगे और ऑरेंज कलर सेलेक्ट करते हुए इसका लुमिनस को इस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे और सेचुरेशन को थोड़ा माइनस के साइड कर देंगे। रेड वाला आइकन पर लेंगे, इसका यू थोड़ा चेंज करेंगे माइनस के साइड और लुमिनस को इंक्रीज़ कर देंगे। सिंपली येलो वाले टूल पर जाएंगे, इसका सेचुरेशन को कम करते हुए और इसका लुमिनस को भी इंक्रीज़ कर देंगे। ग्रीन पर जाना है और इसका यू को थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा प्लस के साइड करेंगे, फुल कर देंगे और सेचुरेशन को थोड़ा माइनस के साइड करते हुए लुमिनस को इंक्रीज़ कर देना है। सो गाइस, ब्लू वाले आइकन पर जाना है। इसका भी अपने फ़ोटो के हिसाब से इस तरीके से माइनस प्लस कर सकते हैं। तो मैं सिंपली प्लस की तरफ रखना चाहूँगा और लुमिनस को इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले टूल पर जाएंगे, इसका सेचुरेशन को माइनस के साइड करेंगे, यू को थोड़ा चेंज करेंगे प्लस का साइड और लुमिनस को इंक्रीज़ कर देंगे। सिंपली यहाँ से डन कर देना है। और टेम्परेचर है दोस्तों, इसको थोड़ा सा माइनस के साइड करेंगे और 10 को प्लस के साइड कर देना है, ज़्यादा नहीं करना, 10 11 के आसपास कर देना। उसके बाद वाइब्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, थोड़ा ज़्यादा कर देना ताकि इसका कलर जो हाईलाइट हो जाए। सिंपली चलेंगे नेक्स्ट वाले टूल पर और यहाँ से फ़ोटो में क्लियरिटी देंगे और विग्नेट को इस तरीके से माइनस कर देंगे। ओके, ये चीज़ हो चुकी है और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद ग्रेंट अमाउंट यहाँ पर मिलेगा, इसका लगभग 2 या 3 पॉइंट दे देंगे ताकि फ़ोटो HD हो जाए।
और सिंपली नेक्स्ट वाले टूल पर चलेंगे। आप फोटो में थोड़ा शार्पनिंग दे देंगे और फोटो में जो भी नॉइस होगा उसे डिक्रीज़ करने के लिए नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे। और कलर्स नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टाइप करते हुए फ़ोटो को डन कर देना। फ़ोटो पूरी अच्छी तरीके से बन के रेडी हो चुका है गाइस। आपको मैं बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ। तो पिक्सआर्ट पर मैंने जो एडिट की थी फ़ोटो को तो कुछ इस तरीके का दिख रहा था, और मैंने कलर ग्रेडिंग की लाइटरूम एप्लीकेशन में तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं फ़ोटो क्वालिटी ज़रा सा भी लॉस नहीं हुआ गाइस। आप मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक करना, और मेरे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो गाइस इसे सेव करने के लिए शेयर पर जाना और यहाँ से एक्सपोर्ट पर जाना और JPG और लार्ज अवेलेबल करके 100% लेते हुए इसे यहाँ सिंपली डन कर देता। फ़ोटो सेव हो जाएगा गैलरी में। तो गाइस वीडियो को फटाफट शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी बना सकें। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।